नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए आईआरसीटीसी की तो भाई बहुत ही पेशेंस टेस्ट कर रहा है। चूंकि दोस्तों निफ्टी की बात की जाए तो ऑल टाइम हाई को तो छोड़िए, निफ्टी दोस्तों रेडी है अपना ऑल टाइम डबल हाई लगाने के लिए। मीन्स दोस्तों बात की जाए 14,000 लेवल की भी लगभग टच करने को लाइक निफ्टी तैयार दिखाई दे रहा है। और निफ्टी की बात की जाए तो हमेशा डेली की बात की जाए तो ऑल टाइम हाई को टच कर रहे हैं, लेकिन आईआरसीटीसी पे वैसा कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। तो बहुत ऐसे निवेशक हैं जो आईआरसीटीसी पे लाइक थोड़ा सा नकारात्मक दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा परेशान हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों उनको गाइड करना मेरा फ़र्ज़ बनता है और एटलीस्ट आपको लॉस में नहीं निकलना चाहिए, मैं पहले ही बोलना चाहता हूँ। बिकॉज आईआरसीटीसी दोस्तों मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, इसलिए मैं उसको लेके बायस्ड स्टेटमेंट नहीं दूंगा। बल्कि एक ऐसा स्टॉक है जहां दोस्तों आपको बाइंग खोजनी चाहिए, आपको हर एक डिप्स में बाई करना चाहिए। ऐसा मैंने बहुत ही पहले बनाया था। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को मैं क्यों शूट कर रहा हूँ आप देख सकते हैं। मैं हमेशा दोस्तों, चाहे कम्युनिटी हो या फिर कोई भी लाइक माध्यम हो, मैं सबका कमेंट का रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करता हूँ और आप सबसे इंटरेक्ट जितना पॉसिबल हो उतना मैं करता हूँ। तो मैंने फ्रेंड्स देख सकते हैं रिसेंटली कल के दिन ही 4-5 स्टॉक के बारे में आपसे पूछा था आपको वीडियो किस पे चाहिए। तो सबसे ज़्यादा किस पे मिला दोस्तों? आईआरसीटीसी पे 46% वोट्स। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको आईआरसीटीसी की वीडियो ला के दूँ। नाउ चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग ए फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, बात की जाए मेरे ट्रेडिंग की तो आप सबको पता है कि मैं एक लॉन्ग टर्म निवेशक हूं। लेकिन फ्रेंड्स उसके साथ साथ मैं एक इंट्राडे भी करता हूं, मैं एक पोजिशनल भी करता हूं, मैं ऑप्शंस में भी काम करता हूं। और ये दोस्तों जब आपके पास नॉलेज हो तो आप सबको वो काम करना चाहिए। लेकिन दोस्तों नॉलेज के लिए चाहिए मेहनत, मेहनत की लगता है समय। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि एसबीआई को दोस्तों मैंने स्विंग के लिए लिया था। क्योंकि आप सबको पता है, अगर आप मुझे सीरियसली फॉलो करते हैं, जनरली मैं पीएसयू पावर इन सब से दूर रहता हूँ बिकॉज इन सब में मुझे कम ग्रोथ दिखाई पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों एसबीआई को मैंने बल्क उठाया था और आज मैं कितने के मुनाफा में हूँ आप देख सकते हैं कि 50% का। और अभी लोग दोस्तों एसबीआई में निवेश करने का कोशिश करते हैं। यही होता है दोस्तों, जब आप एक सही स्टॉक को सही भाव में उठाते हैं तो आपको एमओएस मिलती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और मैं आप सबको बता के थक चुका हूँ, बिना एमओएस का काम मत कीजिएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, चाहे आप कोई भी स्टॉक खरीदें। तो स्क्रीन पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं एक ऐसे शख्स को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं जिसको पूरा दुनिया जानता है। अगर आपको नहीं पता तो दोस्तों बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। इनके बारे में जाकर ज़रूर पढ़ें। कौन है? वॉरेन बुफेट। दोस्तों बात की जाए इक्विटी की, शेयर मार्केट की, तो किंग माने जाते हैं। तो इनका स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रेडी एंड बी ग्रेडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। दोस्तों बात की जाए, जब मैंने एसबीआई को उठाया था तो मुझे बहुत ही कम डाउनसाइड पॉसिबल दिखाई दिया। मुझे लगा इधर से लॉस होने के चांसेस निल हैं। बात की जाए दोस्तों आईटीसी की तो सेम मेरी कहानी वही रही और मैंने बहुत सारे स्विंग ट्रेड पे आप सबको कॉल दिया और सारा दोस्तों हिट हुआ। बात की जाए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की तो उसके दोस्तों हम लोग 371 के लगभग हम लोग का एवरेज बाइंग प्राइस आ रहा है। एनीवेज, तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब मार्केट में यूफोरिया होता है, जब मार्केट ग्रिड में होता है, तब आपको डर जाना चाहिए। तब आपको दोस्तों देखना है कि अभी मार्केट के कौन सा सेक्टर ग्रिडी है। लेकिन दोस्तों मार्केट के एक सेक्टर ऐसा भी है जो फियरफुल है। उसमें कौन है? टूरिज्म एंड जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है वो। तो अभी दोस्तों 2000 का स्टॉक आपको सस्ते भाव पे मिल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है आप जो कर रहे हैं क्या सही है, क्या आईआरसीटीसी का बिजनेस मॉडल सही है। तभी दोस्तों आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप उसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकें। तो गाइस, मेरा जो फ़र्ज़ था आप सबको बताना कि कंपनी चाहे जो भी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो दोस्तों, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जिस कंपनी पे निवेश कर रहे हैं क्या वो सही है। तो दोस्तों अभी हम लोग कंपनी के बारे में पढ़ेंगे और मैंने आपको एक मंत्र दे दिया जो वॉरेन बुफेट करते हैं, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। और अगर आपको एमओएस दिखाई पड़ता है तो भाई निफ्टी सेंसेक्स को बाद में ट्रैक करिएगा, सबसे पहले दोस्तों उस स्टॉक को ग्रैब करिए। तो क्या आपको इस लेवल पे एमओएस दिखाई पड़ता है? चलिए अब उसको एनालिसिस कर लेते हैं। तो अगर आप सबको पता होगा तो रिसेंटली ये दोस्तों 2K का स्टॉक था, कोरोना वायरस की वजह से गिरा और उसके बाद इस स्टॉक को 1800 तक लगभग तक भगाया गया था। और उसके बाद दोस्तों ओएफएस भारी भरकम डिस्काउंट में जो हम लोग से परिचित हैं वो लाया गया। तो क्या ये सही बेट हो सकता है? और जो अभी का भाव है क्या वो जस्टिफाई करता है? तो आप देखें दोस्तों तो इसका 52 वीक लो बहुत ही कम है, 774 का है। 52 वीक हाई की बात की जाए तो 1994 दिखाई पड़ रही है। मार्केट क्या है दोस्तों? कैप एक मिड कैप साइज़ की है, 22,000 करोड़ की मार्केट कैप है। बात की जाए दोस्तों इंडस्ट्री पी से थोड़ी महंगी है
क्यों? तो ये मोनोपोली क्रिएट करते हैं। मोनोपोली क्या होते हैं कि इनका उस रीजन में, उस क्षेत्र में, उस बिजनेस में मोनोपोलिज्म है, बस यही काम कर पाएंगे और दूसरा कोई नहीं। तो ये जब तक मोनोपोली है तब तक इसकी ठाठ है और तब तक इसके रेस्पेक्ट है। बहुत ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं ट्रेन प्राइवेट हो जाएंगी। ऑफ कोर्स उसको ट्रेन प्राइवेट होंगी, लेकिन जो टिकटिंग वाले प्लेटफॉर्म है, टिकटिंग वाला जो इंटरफेस है दोस्तों, ये इन्हीं के पास रहेगा। बात की जाए पानी की, मोनोपोली यही चलाएंगे। तो जब तक मोनोपोली का ठप्पा है तो इस स्टॉक में बहुत दम है। अब फ्रेंड्स, चूंकि मैं तो कैबिनेट मिनिस्ट्री में बैठता नहीं हूँ तो मुझे कैसे पता कि गवर्नमेंट के फ्यूचर प्लान क्या है, लेकिन यस, अगर दोस्तों इनकी मोनोपोलिज्म चालू रही तो आपको डरने वाली 1% भी बात नहीं है। बस यही एक थ्रेट है जो कंपनी को सताता है। लेकिन दोस्तों अगर आप इसको ओवरकम कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से कंपनी एकदम खरा सोना है। बात की जाए डिविडेंड्स की तो हमें 40% दिखाई पड़ रही है, जो कि टॉप नॉच वाली बात है। कंपनी के सेल्स की बात की जाए तो 2019 से 2020 में हमें एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सब रुपीज़ इन करोड़ से 1870 से 2275 हो चुका है। और प्रॉफिट की बात की जाए तो 308 करोड़ से कंपनी ने कितना जनरेट किया दोस्तों, 528। और आपको भूलना नहीं चाहिए, कंपनी दोस्तों 1% से ऊपर भी डिविडेंड बांटना पसंद करती है। बात करूं दोस्तों कंपनी की रिजर्व और सरप्लस की, तो आप देख सकते हैं रिजर्व और सरप्लस दोस्तों कितना बच चुका है, 911 से 1167 करोड़ दिखाई पड़ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। और फ्रेंड्स, बात की जाए रिटर्न ऑन इक्विटी कि आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा के दे रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें 2019 से 2020 में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और दोस्तों ROC कितना है, 51 के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ी नंबर्स होते हैं दोस्तों। और ये जो नंबर्स होते हैं ये मेरे पैरामीटर में अगर 20 से ऊपर होते हैं तो दोस्तों मैं सुपर मानता हूँ। आप समझ सकते हैं ये उसके डबल दिखाई दे रहा है। इतनी अच्छी दोस्तों मार्केट रेट और इतना अच्छा इनका मोनोपोली वाला बिजनेस, लेकिन कंपनी पे 1 रुपये का भी कर्ज नहीं है। कंपनी पूरा शुद्ध डेट फ्री है। और क्या चाहिए दोस्तों, सरकारी कंपनी और उसके साथ साथ इतना अच्छा सेल्स में हमें जम दिखाई पड़ रहा है, इतने अच्छे बैलेंस शीट है, और उसके बाद कंपनी जीरो डेट वाली है। बहुत ही कम दोस्तों सरकारी कंपनी आपको जीरो डेट वाली देखने को मिलेगी, जिनमें से ये भी एक नाम शुमार हमें दिखाई दे रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं दोस्तों कि कंपनी के प्रॉफिट एक साल में बढ़े हैं, आप देख सकते हैं कंपनी अपने सेल्स में हमेशा रेवेन्यू बढ़ा रही है, कंपनी के प्रॉफिट टाइम टाइम बढ़ रहे हैं। अब दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि जो टूरिज्म वाले बिजनेस हैं, जो कैटरिंग बिजनेस है, पानी वाले बिजनेस हैं, जिस हिसाब से दोस्तों रेलवे एक्सपैंड करेगी और जितने जो लोकल प्राइवेट ट्रेन्स हैं, मैं देखता हूँ दोस्तों बहुत ऐसे प्राइवेट टूरिज्म वाले जो ट्रेन्स अभी चालू हो चुके हैं, इनके जितने पैसेंजर्स बढ़ेंगे, जितने डिमांड बढ़ेंगे मार्केट में, इनके बिजनेस बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इक्विटी मार्केट इज़ ऑल अबाउट, आपको पता है कि ग्रोथ मार्केट, अगर आपको ग्रोथ नहीं दिखाई देता है तो मुझे लगता है कि आपको वहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे थम्स अप दिखाई पड़ता है। यस, अभी दोस्तों कोविड का सीज़न चल रहा है। आपने देखा होगा कि बजाज फाइनेंस में हमें यही कहानी देखने को मिली थी, कैसे बियर कार्टेल ग्रुप ने बहुत शॉर्ट मारा था, 2000 तक वो स्टॉक गिरा था। लेकिन फ्रेंड्स, आज लोग देखते हैं और सिर्फ वो भागे जाता है, आपको पोजीशन बनाने का दम भी नहीं होता, हिम्मत भी नहीं होती। क्यों? तो आपने उसका बुरा वक्त में उसको नहीं थामा था। आज अच्छा वक्त दोस्तों किन के लिए है, जिनके उनके फंडामेंटल में भरोसा थे, जिन लोगों को जा पता था कि ये इसके इंट्रिंसिक वैल्यू के समान पे हैं, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। वही दोस्तों 2000 का स्टॉक आपको मिल रहा है 1400। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ तक क्या इसकी वैल्यू जस्टिफाई करती है? क्या आपको निकल जाना चाहिए? कि इनके IPO तो रहे थे सुपर हिट, और आप देख सकते हैं दोस्तों इतने बड़ी डाउनफॉल के बावजूद भी कंपनी कंसोलिडेट कर रही है, और ये बहुत ही बड़ी बात है। और ये दोस्तों ये जो बाउंस बैक आया था ये क्यों था? तो भाई गवर्नमेंट को OFS लाना था। फ्रेंड्स, इतने स्लोडाउन के बाद भी देख सकते हैं कि एक दिन में ये लाल दिखाई पड़ रहा है, 4 महीना 3 महीना ये फ्लैट सा दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों ये नेगेटिव नहीं है। यस, अगर आपने एक बाउंस में खरीदा है तो ये दोस्तों मैं क्या बोलूँ, आपने चीज़ खरीदा है, आपने स्टॉक को नहीं, स्टॉक के प्राइस को खरीदा है। क्योंकि 1800 का स्टॉक आप इसलिए खरीदें कि वो 2022 चला जाएगा, लेकिन 1800 का स्टॉक जब 1400 पे मिल रहा है तो आप क्यों नहीं ले रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बिकॉज एक साल के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इतना गिरने के बावजूद भी, कॉन्सोलेट होने के बावजूद भी आपको 62% रिटर्न दिखाई दे रहा है। और दोस्तों मैं बहुत ही जगह से देख रहा था, मुझे करेक्ट डेटा नहीं मिले, बिकॉज आपको पता है कि 20% का OFS सेल हुआ था। अब ये दोस्तों 87 नहीं रहेगा, 67 दिखाई देगा। लेकिन आप देख सकते हैं रिटेल का पार्टिसिपेंट सबसे ज़्यादा था, तो ये दोस्तों हमें एक प्रॉफिट बुकिंग करने का टाइम दिखाई पड़ रहा था। और आप देख सकते हैं कि कैसे प्रॉफिट बुकिंग हुआ। लेकिन इधर पे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि माइनर सा ही स्टेक, लेकिन FII और DI ने अपना स्टेक बढ़ाया है और रिटेलर ने दोस्तों उस स्टेक को गवा दिया है। अब देखना बनता है कि जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट पैटर्न आएंगे वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपको सबको पता है गवर्नमेंट को चाहिए थे पैसे, इसीलिए उन्होंने लाया था OFS।
ओके नाउ दोस्तों, तो चार्ट पे क्या इनके बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो सकते हैं और बात की जाए कितना गिर सकता है, कितना गिरावट पॉसिबल है। फ्रेंड्स, चूंकि आप सबके लिए ये बात नहीं होगी लेकिन मेरे व्यूअर्स के लिए ये बात नई नहीं है। जैसे ही दोस्तों ये दोनों कैंडल बना था वैसे ही मैंने पहले बता दिया था, आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं कि अब ओएफएस का न्यूज़ एक दो दिन में आने वाला है, वही हुआ। और बात की जाए दोस्तों तो लोग इधर पे पोजिशन बनाते हैं और अब बॉटम से बात की जाए तो 30% की रैली मारती है। तो फ्रेंड्स, आप स्टॉक को नहीं, उसके प्राइस को खरीद रहे हैं, बिकॉज 1800 रुपये दोस्तों आपको एमओएस नहीं मिलता है। एमओएस कौन सा लेवल मिलता है? जिस लेवल पे पहले था दोस्तों। पहले जब 1800 पे गया तो लोगों को लगता था काश मैं उठा लेता, लेकिन दोस्तों फिर से वो स्टॉक इधर पे आ गया तो लोग नहीं उठा रहे हैं। लोगों को अब ये भाव महंगा लगता है। तो यही चीज़ होते हैं मार्केट में, जब यूफोरिया वाले कंडीशन होते हैं तो कोई भी रेट पे लोग माल खरीदना चाहते हैं। बर्गर की में दोस्तों हम लोग वही देखा, लेकिन जैसे ही प्राइस अपने रियल वैल्यू पे आता है फिर उससे कम तो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बिजनेस को एनालिसिस करने की कोशिश करिएगा। अगर आपको बिजनेस में दम लगता है फ्रेंड्स, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, मेरी तो है ही नहीं। और साथ में दोस्तों कोई ही पंडित आपको कुछ भी बोल दे, आप उनको मत सुनिए, बस अपने एनालिसिस पर भरोसा रखिए। आप देख सकते हैं कि इधर पे दोस्तों हमें एक बेरिश क्रॉसओवर देखने को मिला। बाय द वे, मैकडी क्या होता है नहीं पता, और ऐसा ही क्या होता है नहीं पता। दोनों के दोस्तों पावरफुल वीडियो मैंने लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में, जाकर जरूर देखें। और आप इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, इन सब में बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर है जो इन दोनों को ट्यूटोरियल देख के बहुत कमेंट्स करते हैं कि सर मैं मुनाफा कमा रहा हूँ, और मुझे जान के बहुत ही अच्छा लगता है। बात की दोस्तों ट्रेंड की, तो हमें वैसा ट्रेंड दिखाई नहीं पड़ रहा है, एक मिक्स ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इधर दोस्तों हमें एक ट्रेंड चेंज होने के संकेत मिले थे, लेकिन चूंकि आपको पता है कि ओएफएस ने पूरा मूड सेंटीमेंट खराब कर दिया। अब चूंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्या आपको लॉस में निकलना चाहिए? मेरी तरफ से दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। और आपके पास है थम्स अप, और मुझे लगता है कि फरवरी मार्च तक ये अपने जो प्रीवियस हाई है दोस्तों 2000 उसको पहुँचे फिर ना पहुँचे, लेकिन ओएफएस के आने के पहले जो प्राइस भगाया गया था 1800 पे, ये जाने के लायक मुझे लगता है दोस्तों। और चूंकि मैं कंप्लीटली गलत भी हो सकता हूँ, गलत होता है दोस्तों पैसा मेरा जाएगा, लेकिन कंपनी जीरो डेट वाली है और नो डाउट मोनोपोली क्रिएट करती है, तो एटलीस्ट आपको लॉस में नहीं निकलना चाहिए। अगर आपके पास पैसों की बहुत कमी हो गई है, आपको ज़रूरत है बिकॉज आप लिमिटेड टाइम के लिए आए थे, तो दोस्तों आपके अपने डिसीजन है, लेकिन आप स्टॉक को चेस मत करिए। बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे स्टॉक को लोग चेस कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो उसमें सबसे पहले आएगी। और इंडेक्स मैनेजमेंट बहुत ही स्मार्टली लोग करते हैं और टाइम टाइम अपने प्रॉफिट को बुक करते रहिए। यही दोस्तों निफ्टी के हाई वैल्यूएशन में मेरा कमेंट्री होगा। और आईआरसीटीसी को लेकर मैं थम्स अप है, आपको लॉस में नहीं बेचना चाहिए और इस लेवल पे बाइंग हो सकती है। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि क्या 1300 आएगा, तो ही दोस्तों किसी को नहीं पता बॉटम कब बनता है, चूंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं पता। तो एसआईपी करिए, हर एक डिप्स में खरीदिए और इस डिप्स में भी आप लॉन्ग टर्म के निवेश कर सकते हैं। मेरी तरफ से फ्रेंड्स थम्स अप फॉर टाइमिंग, दैट्स द एंड ऑफ द ऑनेस्ट एनालिसिस एंड रिव्यू। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो बस रिवॉर्ड में मुझे आपका एक लाइक चाहिए और आपका साथ, चैनल फर्स्ट टाइम में तो भाई सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है प्लीज ड्रॉप इट आउट, कोई भी स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।